आज हम करने जा रहे हैं ये सिर्फ आज एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। आप सभी लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड के बच्चों के भी और अन्य कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी। करियर काउंसलिंग और अन्य चीजों से रिलेटेड हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अभी यहाँ कुछ मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं हूँ। ये उद्देश्य है कि आपको एग्जाम से 7-10 दिन पहले क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करें और वही हमने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेस में कई बार कुछ लोग जो है शुरुआत से बहुत तेज भागते हैं और एंड में आके थक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो शुरुआत में थोड़ी कम स्पीड पकड़ते हैं लेकिन एंड में एकदम से छलांग मारते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे एंड में छलांग मारने वाले बनो। सबसे ऊंची छलांग, सबसे लंबी छलांग आप ही मारो। आप लोगों के पास 7 दिवस 10 दिवस जितने भी हैं आपके एग्जाम में वो बचे हुए हैं। अब आपको एक मिनट का सदुपयोग करना है, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। मुझे पता है आपने सारे साल पर बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन ये जो टाइम है, जो लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, अपना रिवीजन ढंग से नहीं कर पाओगे, तो वो जो पूरे साल भर की मेहनत है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा सकती है। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स आपने प्री बोर्ड्स भी अपने दिए होंगे। इन सब लोगों के प्री बोर्ड्स के रिजल्ट अभी आने वाले आ चुके हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा आपने अपने प्री बोर्ड्स की या जो भी आपके एग्जाम्स इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करके वो एग्जाम्स देके आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि क्या आपके वीक एरियाज है और क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। तो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे भी मेहनत करनी है आपको और अपने वीक एरियाज को निग्लेक्ट नहीं करना है। इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। लास्ट 7 to 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है, कोई भी नई किताब नहीं उठाई जाती है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को कंठस्थ करिए। दूसरा बच्चा कोई नई बुक पढ़ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे आप लोग अपने आप वर्क करो। अपने आप को बहुत ज्यादा कंपैरिजन, एक मोटिवेट होना अलग बात होती है कि किसी अच्छे बच्चे से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे आप मोटिवेट होकर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर चीज दूसरे से कंपेयर करना वो शायद उचित नहीं होता है। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस कौन सी है, कौन से एरियाज हैं जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं। एक 80-20 का रूल होता है हर सिलेबस में। 20% कुछ सिलेबस होता है जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको भी पता होता है। आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में या जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसमें जो एग्जाम्स में मेजर पोर्शंस आए होंगे तो आपको पता होगा कि ये 20% सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं पता तो अपने टीचर से मार्गदर्शन लीजिए और सबसे ज्यादा फोकस उस 20% पे होना चाहिए। रिवीजन एंड रिकॉल, ये एक चीज कही जाती है मेमोरी के लिए कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, कम से कम 3-4 बार का रिवीजन आपका जो भी आपका सिलेबस है आपके मेन एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। और रिवीजन कैसे करना है आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को याद रखने के लिए मैं बताना चाहूंगी और मेरे बाद जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी बताना चाहेंगे। मेमोरी जो होती है ना वो बड़ी धोखा देने वाली चीज होती है। कई बार हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भूलते जाते हैं। जब एग्जाम पास आता है तो कुछ धुंधला सा याद आता है, एग्जैक्टली याद नहीं आता है। ये सबके साथ होता है, सिर्फ अपने ही साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया रिवीजन। बार बार अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। 80-20 प्रिंसिपल पे चलिए। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बना ही रखे होंगे। आई एम होपफुल आप लोगों ने कुछ टीचर्स ने भी प्रोवाइड किए होंगे। नोट्स में आप बहुत डिटेल नोट्स मत बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए। विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें फ्लो चार्ट्स यूज कीजिए, उसमें डायग्राम्स यूज कीजिए। अपनी जिंदगी से रिलेटेड चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए जिससे आप उस चीज को जल्दी से रिकॉल कर पाए। आप ऐसे चीजों को रटोगे तो वो सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी थोड़े समय के लिए आपको याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। अभी जैसे मैं आपसे बात करते वक्त जब मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ तो ये भी एक टेक्निक है।
अपने हैंड्स मूवमेंट्स को यूज करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है वाइल रिवाइजिंग। उससे आपका जो रिकॉल होगा, जो आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेंगे और जो बाद में रिकॉल होगा, उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को सहायता होगी। इसलिए सभी सेंसरी मीडियम को यूज करने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, गुड नोट्स, अच्छे नोट्स बनाने की भी एक टेक्निक होती है। आपको हर चीज बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। शायद आपको एग्जाम से पहले उतना समय भी नहीं मिलेगा कि आप बहुत डिटेल में नोट्स बनाओ और उसके थ्रू गो थ्रू कर पाओ। और अगर गो थ्रू नहीं करेंगे हम तो भूल जाएंगे हम। ये एक सामान्य, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। फॉरगेटफुलनेस सबको होता है। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ के एक बार भूल जाते हैं। रिवाइज नहीं करेंगे और अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो वो जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग पढ़ें। अच्छा, सोएं। स्लीप इज अ मेडिसिन। सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर दिन, और स्पेशली एग्जाम से एक दिन पहले। कई बार बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि नींद नहीं आती। उल्टा भी होता है, कई बार बहुत ज्यादा नींद आती है, जितना हमें एक दिन पहले पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते। ये दोनों ही चीजें होती हैं। तो जिंदगी में स्ट्रेस जो है, एग्जाम एक इवेंट है, स्ट्रेस एडिक्वेट अमाउंट का जरूर होना चाहिए, जिसे कहते हैं यू स्ट्रेस। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आपका एग्जाम है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको तैयारी करनी है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी नींद खराब होती है, आपके बॉडी ऑर्गन्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आप जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाते हो। थोड़ा बहुत अमाउंट का, जिसे कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, वो होना चाहिए। इतना नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये चीज पढ़ी है, मुझे कंठस्थ हो गई है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया है, मैं इसको भी कर लूंगा, कर लूंगी, जो भी है। ठीक है, इतना यू स्ट्रेस होना चाहिए। सोना बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला आप सभी लोगों को, एग्जाम से एक दिन पहले तो सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी। हर व्यक्ति जो है 7-8 घंटे की है, जैसे भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है, आपको सबको पता है कि आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है सोने की। तो वो जरूर अपनी नींद पूरी करके जाएं एग्जाम से पहले, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो आपका अगले दिन की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत प्रभावित हो जाएगी एग्जाम के दिन। अच्छा खाए पिए, डाइट हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी प्रोटीनेशियस डाइट है। बाकी समय तो इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एग्जाम में अच्छी डाइट अगर आप नहीं लेंगे तो आपको अगले दिन एग्जाम देते वक्त नींद आएगी। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट खाएं, कार्ब्स भी खाएं। दिमाग को चलने के लिए गुड कार्ब्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम कार्ब्स और फैट ना खाएं, ऐसा नहीं है। रिच डाइट होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और विटामिन्स और मिनरल्स तो होनी चाहिए। आधे घंटे की एक्सरसाइज हर दिन होनी ही चाहिए। कभी भी ये मत सोचना, और ये गलतियां वो है जो हम भी अपने टाइम पर कर चुके हैं। ये नहीं होता है कि सारे दिन भर सिर्फ पढ़ते रहना है। आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 100% प्रभावित होगी। अगर आप आधे घंटे कोई भी, या आप योग करें, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, या जो भी आप गतिविधि करते हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगता है वो हर दिन करें। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी अपने आप इम्प्रूव होगी और आपको अपने आप पॉजिटिव फील होगा। आपके स्ट्रेस लेवल्स अपने आप नीचे जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य रूप से चीजें हैं जो आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखनी है। मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे पास जो मेरे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो डिटेल में बताएंगे, जिसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट और रीसेंसी इफेक्ट। जैसे जब मैं लेक्चर ले रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को जो सुना रही हूँ, उसमें जो शुरुआत में मैंने बोला वो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा, और जो मैं एंड में बोलूंगी वो भी आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा। जो बीच वाला पोर्शन है वो रिलेटिवली शायद थोड़ा कम याद रहेगा, अनलेस कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो आपको बिल्कुल एकदम से हिट करे, प्रभावित करे। ठीक है, तो मेमोरी में भी यही होता है। जब आपका क्वेश्चन पेपर आए उस दिन आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस को देखें। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, आंसर किया, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन तक आए, हम थोड़ा सा भूल गए कि हमने शुरुआत में इतनी एनर्जी और इतना अपना वो लगा दिया कि हम फोर्थ क्वेश्चन तक आते आते सॉर्ट ऑफ भूल गए कि इसका क्या आंसर था। आपको आता है जवाब, लेकिन क्योंकि आप एग्जामिनेशन डे पे इतने स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ रिकॉल करनी होती है, तो वो चीज आप भूल जाते हैं। तो शुरुआत में जब आप क्वेश्चन पेपर ले, सारे क्वेश्चंस को एक बार
आंसर से, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर आप वही लिख लें जब आप शुरुआत में क्वेश्चन पेपर पूरा देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट देने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे 10 मिनट देने हैं। तो एक पेंसिल है, शुरुआत में ही क्वेश्चन आप देख लें और उसके बाद उसका जो 1 और 2 जो कीवर्ड्स है जिससे आपको पूरा आंसर याद आ सकता है, वो कीवर्ड्स उसी वक्त लिख लें जब आप शुरुआत में क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ताकि जब आप लास्ट पेपर तक आए, लास्ट क्वेश्चन तक आए, तब तक ये ना हो कि आपने जो भी पढ़ा लिखा हुआ भूल जाए, क्योंकि एग्जाम लिखते वक्त भी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी एक्सपेंड होती है, कई बार हम इतने स्ट्रेस में होते हैं भूल जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करें कि क्वेश्चन पेपर एक शुरुआत में देखें और शॉर्ट प्लानिंग आपके दिमाग में ही अपने आप विजुअलाइज हो जाएगी कि इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। उसी वक्त आप उन क्वेश्चंस की प्लानिंग कर लें। क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने हैं, आधा आपको सब कुछ है, आपने पूरी चीज रिवाइज की है। हो सकता है कुछ और एरियाज हो जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कुछ एरियाज हो जो थोड़े से वीक हो, लेकिन आधा आपको सब कुछ है। ये चीज, ये कॉन्फिडेंस आपके मन में होना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में आपको थोड़े ज्यादा मार्क मिले, कुछ वीक एरियाज रह जाए जिसमें थोड़े कम मिले, लेकिन फिर भी छोड़ना कतई नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में कुछ मार्क्स तो 100% लेके आने हैं और कभी भी ये नहीं सोचना है कि उसने तो उतना ज्यादा पढ़ लिया, उसको तो सब कुछ आता है और मुझे तो नहीं आता है। आप अपनी परफॉर्मेंस अपने हिसाब से कंपेयर करें, दूसरों से मोटिवेट हुए, लेकिन आप देखें कि आपने कितना परफॉर्म किया। आज के दिन आपकी क्या स्टैंडिंग है, 7-10 दिवस में आप किस तरीके से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे एनालाइज करोगे, कैसे अपना रिवीजन को कंसोलिडेट, एक दिन पहले क्या रिवीजन करना है, एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला, आप एक दिन पहले जो एग्जैक्टली पढ़ोगे वो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा। इसलिए एक दिन पहले किन किन कोर टॉपिक्स को, पूरा सिलेबस आप एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन किन कोर टॉपिक्स को एक दिन पहले ही रिवाइज करना है, उस बारे में आपको अभी से सोचना है। उसके शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उसको गो थ्रू करिए और एक अच्छी नींद लेके जाइए, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए और एग्जाम पेपर हल कीजिए। और उसके बाद आपने जो मेहनत की वो रिफ्लेक्ट अपने आप आंसर शीट में हो जाएगी। एक बार एक क्वेश्चन हो गया, एक पेपर हो गया, उसके बारे में आपने अपनी मेहनत कर दी, दे दिया एग्जाम, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगले दिन भी आपका एक और क्वेश्चन, आप लोगों को एक और पेपर फेस करना है। तो बहुत ज्यादा अपने पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स है उनके बारे में सोचना या ये करना कि ये हो जाता और मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं, बिकॉज यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस टू आंसर एंड मल्टीपल एग्जाम्स यू हैव टू अटेंड। तो हमेशा याद रखें, एक बार क्वेश्चन पेपर हो गया, अब नए सिरे से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी। पिछला जो हो गया वो आपने बहुत अच्छा किया और आप लोग अब एक और बात होती है, आप लोग मेहनत कर सकते हैं, अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए सुबह, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से रिवीजन कीजिए और मुझे पूरा यकीन है हमारे यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम्स में। और मैं चाहूँगी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के पास आए हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो एक एक करके उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और फिर भी आप लोगों के कोई सवाल बचे हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कहते हैं कि अच्छी शुरुआत आदि समस्याओं का हो जाता है। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने आपके मन में उमड़ रहे अनेक जिज्ञासाओं का समाधान तो कर दिया है, फिर भी कहते हैं कि समस्याएं जहाँ लाखों हैं तो उसका हल भी करोड़ों की संख्या में मौजूद है। इसके बाद भी कुछ समस्या है और मैडम यही चाहती थी कि हमारे विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा है उसका समाधान हो। तो एक अच्छे पैनलिस्ट के साथ स्वयं मैडम आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। तो शुरुआत करें हम और लेकर चलते हैं हमारी पहली जिज्ञासा प्रगति विद्यालय से पूर्वी। बेटा पूर्वी, सर माइक पूछे। पूर्वी, आप अपनी
जिज्ञासा है जो आपके मन में है हमारे पैनलिस्ट मैडम के साथ। Good morning, ma'am. Good morning. Myself, Purvanvi. I read in 6th class. I am from Pragati Academy Senior Secondary School, प्रतापगढ़। Good, good. मैम, मेरा प्रश्न है कि अभी परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तो हम कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें? बताइए संगीता जी, प्लीज बताइए। नहीं, यूज दिस माइक। सर्वप्रथम सारे बच्चों को सुभाशीष और गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज आप पूर्वी। बहुत अच्छा प्रश्न है। समय कम और तैयारी अधिकतम, ठीक है। तो यह जो आपका प्रश्न है कि कम से कम समय में तैयारी कैसे की जाए, हमारे 12th स्टैंडर्ड में 5 या 6 आपके प्रश्न पत्र होते हैं परीक्षा में। जो सबसे पहली तारीख को आ रहा है, जहां से आपका परीक्षा प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो एग्जाम है हमको शुरुआत उससे करनी है। हमारे पास 15 दिन या 10 दिन का समय है लास्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए, या ओवरऑल जो सिलेबस है उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अंतिम दिन जो हमारी परीक्षा है वो पेपर हम पहले उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 से 15 दिन का समय है ना। वो पेपर करिए, देन उसके बाद ऐसे 2-2 दिन का समय दीजिए, और जो पहला पेपर है उसको एग्जाम के 2 दिन पहले से शुरुआत कीजिए। आप देखिए कि फर्स्ट एग्जाम का आप तुरंत अपना स्टडी करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कम से कम 12 से 13 घंटे पहले आप अध्ययन करना छोड़ दीजिए। इस दिमाग को पूरी तरह से शांत रखिए, स्थिर रखिए। किसी भी प्रकार की बोदरेशन, टेंशन या तनाव जिसको हम कहते हैं परीक्षा से संबंधित, एग्जाम फोबिया जो होता है, उसको हटाने का प्रयास करें। वो तभी होगा जब आपकी बहुत अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद होगी, और साथ में आप मेंटली पीस यानी कि मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर शांत चित्त रहेंगे। इसमें आप, हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा सांस लेने का तरीका है ना। अधिकतर आप हमसे, अभी मैं पूछूंगी उठकर कि भाई हम सांस कैसे लेते हैं, जल्दी जल्दी से नहीं, आप पेट से गहरी सांस लीजिए। थोड़ा सा भी तनाव महसूस होता है तो आप धीरे धीरे ब्रीथ कीजिए। आपका पेट डी शेप में फूलना चाहिए, तभी आप पेट से गहरी सांस लेते हैं। आप देखिए 1-2 बार आप गहरी सांस का आदत डालिए, आप रिलैक्स होना, मेंटल पीस, स्थिर चित्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब आप रिलैक्स रहेंगे तो स्वाभाविक है जो आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पर आप ध्यान देना चाह रहे हैं, वो बखूबी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और परीक्षा में बिना तनाव के या तनाव मुक्त आप अपना जो परीक्षा में परफॉर्म करना है वो कर पाएंगे। और आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैडम, ये जो जिज्ञासा थी हमारे जिले के जो नागदी विद्यालय से संगीता और अजय कुमार की भी जिज्ञासा थी। पूरे जिले से हमारे इन प्रश्नों को लेकर जिज्ञासा आई है, तो मैं बीच बीच में उनको भी मेंशन करता जाऊंगा। अब अगला प्रश्न हमारे बीच लेकर आ रही है पीएमसी विद्यालय की पायल से सर, माइक आप आगे से देखिए। नमस्ते मैम, आप सभी को भी नमस्ते। मैं पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम पायल सेन है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि परीक्षा पर असफल होने के डर पर कैसे काबू पाया जाए? पूर्वी पायल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। परीक्षा से पूर्व असफलता, देखिए सबसे पहली बात तो आपने एक वर्ड का भी लिया है जिसका नाम है डर। हम कई सारी मूवीज देखते हैं, जो डर गया वो मर गया। एक स्प्राइट का कोई एडवर्टाइज है, डर की आगे जीत है। तो डरना किस बात का? अगर आप किसी बात को लेकर के भयभीत है, डरते हैं, आशंकित है, तो उस बात को आप शेयर कीजिए आपके मित्रों के साथ, आपके छोटे बड़े भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ। लेकिन अगर आपके मन में कोई बात ऐसी है
आई एम द बेस्ट कहने की सिचुएशन में हूँ। अगर आप मन में निरंतर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट अभ्यास करते रहेंगे तो आप वास्तव में देखेंगे कि आप बेस्ट हो रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस में डे बाय डे जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको 3 सी का सूत्र देना चाहूंगी। 3 सी है चैलेंज, कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूशन। आपके सामने कोई डर, चिंता, तनाव है तो वो आपके लिए चैलेंज है। उस चैलेंज को कंट्रोल करना और उसके साथ में तारतम्य बिठाते हुए, सातत्य बिठाते हुए लगातार प्रयास करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको असफल होने से रोक सके। तो सबसे पहले आप अपना डर दूर भगाइए, सफलता आपके कदम चुनिए। एक इसमें मैं 2 शब्द अपने ऐड करना चाहूंगी बच्चा। देखो, डर सबको लगता है। डर एक बहुत ही स्वाभाविक इमोशन है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि सिर्फ आपको डर लगता है, आपके आसपास के बच्चों को भी लगता है, हमें भी लगता है। हम भी कभी कोई चैलेंज फेस करेंगे तो हमें डर लगेगा। जब हम आपकी उम्र के थे तब भी हमें डर लगता था, और अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तब भी हमें डर लगता है। डर एक बहुत स्वाभाविक इमोशन है। ये सोचना कि मुझे ही डर लग रहा है, ये गलत है। लेकिन उस डर का सदुपयोग कैसे किया जाए, जो मैंने आपको बोला, जो भी आपको डर है, स्ट्रेस है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपनी परफॉर्मेंस उससे अफेक्ट ना हो, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ यू स्ट्रेस हो कि वो उस छोटे डर की वजह से आप अपनी पढ़ाई करें, आप अपनी तैयारी करें। इतना भयभीत ना हो कि आपको ये लगे कि मैं नहीं कर सकता। वो डर और वो हर इमोशन का एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। आप उस डर में से पॉजिटिव एनर्जी कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो एग्जाम की तैयारी करी वो जो तैयारी है उसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। उस इमोशन को कभी अपने आप को ओवर पार मत करने देना। मैंने फिर वही बात कही, डरने के लिए और खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ पाने ही पाने के लिए है। अभी आपका पूरा जीवन पड़ा है। ये एग्जाम सिर्फ एक पड़ाव है आपके जीवन में। अभी आगे बहुत जीवन पड़ा है, लेकिन ये एक चैलेंज के रूप में है। आप मेहनत कीजिए, आप अच्छा परफॉर्म करके दिखाइए, आप अपने माँ बाप का, हमारा नाम रोशन करके दिखाइए। आपको ऑल द बेस्ट। और आप अपने डर से प्रभावित ना हो, इसके लिए भी आप हमारे काउंसलर से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यदि कभी ऐसी भी स्थिति आए कि आपको लगे कि नहीं मुझे मेरे इमोशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। कभी भी इस तरह की परिस्थिति किसी भी बच्चे के साथ आए कि उसे ये लगे कि मुझे इतना डर लग रहा है, तो अपने आसपास के लोगों से संपर्क करें। हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपके डर को किस तरीके से काबू करना है। तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।